छात्रों, आज अपन पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स, जिसकी आरबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 17वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 16वां नंबर का क्वेश्चन नंबर 16, वो 3 नंबर का होता है और वो पॉलिनोमियल्स का होता है। इससे पहले आपने गुणनखंड सीखे, इसको आने से पहले गुणनखंड आने जरूरी है, वो अब आपको आ रहे हैं, ये माना जा रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, यानी ये जो बहुपद था ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। मैंने बराबर 0 और लगा दिया है ताकि इसका शून्य निकालने में दिक्कत नहीं है। शून्य का मतलब होता है इसका उत्तर, इसके 2 उत्तर निकलेंगे। जब पावर 2 होती है द्विघात समीकरण में, दो उत्तर निकलते हैं, वो दोनों शून्य कहलाते हैं। पावर 3 होती है तो 3 उत्तर आते हैं, 3 शून्य होते हैं। पावर 4 होती है तो उसके 4 उत्तर होते हैं। पावर 1 होती है तो उसका 1 उत्तर होता है, वही शून्य होता है, वही मूल होता है, उसी को मूल कहते हैं। अल्फा बीटा से जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं, शून्यकों को यहाँ अपन अल्फा और बीटा से दिखाएंगे। दूसरी बात लिखा हुआ है गुणांक आगे, मतलब x² से गुणा क्या है, x से गुणा क्या है, और ये अचर राशि क्या है, ये x, ये गुणांक है तीनों, ये जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम किसी भी समीकरण की इससे कंपैरिजन करके एबीसी का मान निकाल सकते हैं। तो गुणांक जो है वो है ए बी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों यानी अल्फा बीटा और गुणांकों यानी एबीसी की तुलना करना, इनका कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन के लिए ये जो फॉर्म दिख रही है, ये जो आपको यहाँ पर, ये एक्चुअली गुणांक रूप है, गुणांक रूप, क्योंकि में एबीसी है, अल्फा बीटा नहीं है। एक शून्यांक रूप भी होती है, वो ये होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये शून्यांक रूप है, यानी अल्फा बीटा रूप, इसको शून्यांक रूप कहते हैं। ये दोनों एक ही समीकरण है, द्विघात समीकरण, बस फर्क इतना है कि ये गुणांक के रूप में है और ये शून्यांक के रूप में, यानी उत्तर यानी मूलों के रूप में, 2 मूल के रूप में। अल्फा और बीटा 2 मूल कहलाते हैं। तो इनमें आपस में रिलेशन बनाए, अपने इनको इक्वल करें। ये x² से गुणा a है, ये x² से गुणा यहाँ 1 है, तो हम इसको भी 1 बनाना चाहें तो हम इसको a से डिवाइड कर देंगे पूरी समीकरण को, यहाँ ऊपर वाली को। जैसे अपन बराबर 0 लिखे तो डिवाइड कर सकते हैं। ये ax² है, इसको भी a कर दिया, ये bx है, इसको भी a से कर दिया, ये c है, इसको भी a से कर दिया। ये अपन इक्वेशन मान ली। किसी भी समीकरण को हम एक ही संख्या से बटा भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ये आप सब जानते हैं समीकरणों के नियम से। अब यहाँ आपके ये आ गया मात्र x², यहाँ आपके पास आ गया प्लस b बटा ax, यहाँ से आ गया आपके पास c बटा a बराबर 0। अब इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ। ये शून्यांक रूप है और ये गुणांक रूप को आपने इस तरह से बना दिया है, क्योंकि x² का गुणा यहाँ 1 था, तो आपने यहाँ भी x² गुणा 1 रखने के लिए a से डिवाइड कर दिया पूरी को। अब ये दोनों जो है, आप ये देखिए, ये बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, ठीक है। सेकंड, ये x का गुणा ये है, ये x का गुणा ये है, यानी ये x का गुणा ये माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है, इसकी जगह पर यहाँ पर आया b बटा a, और ये देखिए अल्फा बीटा की जगह क्या है, c बटा a, अल्फा बीटा की जगह आया है c बटा a। तो आप ये माइनस का यदि उधर ले जाएंगे या माइनस से गुणा करेंगे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। ये एक रिलेशन है, किसके बीच में, ये शून्यांक है, शून्यांकों के और गुणांकों के बीच में संबंध है, रिलेशन। और ये भी एक रिलेशन है, अल्फा बीटा बराबर c बटा a, ये भी एक रिलेशन। मतलब ये शून्यांकों का योगफल या मूलों का जोड़ माइनस b बटा a, ये शून्यांकों का गुणनफल, बीच में गुणा का निशान है ना, ये है c बटा a। तो ये इनमें रिलेशन है। ये क्या है गुणांक, ये क्या है शून्यांक, ये क्या है गुणांक, ये क्या है शून्यांक। तो यहाँ जो है द्विघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों की तुलना करना, ये कंपैरिजन है इनकी। तो फाइनली ये फॉर्मूले के रूप में काम आएंगे। और अब हम किसी भी द्विघात बहुपद को लेंगे अपन, तो हम उसके 2 मूल निकालेंगे। तो 2 मूल निकलेंगे
वो तो होंगे अल्फा और बीटा, यानी जो उत्तर निकलेंगे अल्फा बीटा होगा। और जो उनके गुणांक होंगे एक्स स्क्वायर से गुणा ए कहलाएगा, एक्स का गुणा जो है बी होगा, और तीसरी राशि जो बचेगी वो सी होगी। तो अब अपन इसके आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बता दूं। तो छात्रों अब अपन जो है यहाँ पर ने लिख दिया है, ये गुणांक रूप की फॉर्म है, ये शून्यांक रूप की फॉर्म है, ये इनके बीच में रिलेशन जो अभी भी अपन ने इसको प्रूव करा है। मान लीजिए तुम्हारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये बहुपद द्विघात बहुपद है, 2 पावर है, 2 उत्तर निकलेंगे। आपको इसके गुणनखंड करने हैं। आपको मालूम है बार वाली संख्या का गुणा है ना, उस तरीके से जो आपने सीखा है पहले। इसके 2 टुकड़े हो गए, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 बच गया, प्लस 2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 बच गया, ब्रैकेट समान आ गए, एक्स माइनस 3 और ये एक्स प्लस 2, ये हो गए इसके गुणनखंड। सबसे पहले इसके गुणनखंड करना। उसके बाद में हमने यदि बराबर 0 मानेंगे, अपन इसको बराबर 0 करेंगे, तो इन दोनों का जो गुणा है, ये गुणा है, ये बराबर 0 आ रहा है। तो दो संख्या का गुणा 0 कभी नहीं हो सकता। कब तक? जब तक उन दोनों संख्याओं में कोई एक 0 नहीं हो सकती। या तो ये 0 है, इससे गुणा और ये 0 आ रहा है, या ये 0 है, इससे गुणा और ये 0 आ रहा है। तो कौन सा 0 है? माना ये 0 है, x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 3 उधर गया, पक्षांतरण हुआ, ये 0 माना, x प्लस 2 बराबर 0, 2 उधर गया, x बराबर माइनस 2। ये जो 3 और 2 बना है, इनमें एक अल्फा होगा कोई सा भी, और एक बीटा होगा कोई सा भी। ये है अल्फा बीटा, 2 शून्य निकालने के तरीके। शून्य कैसे निकलेंगे? गुणनखंड करे, बराबर 0 लिखा, और दोनों उत्तर निकाले, 2 मूल निकाले, यही शून्य का अल्फा बीटा। और एबीसी आप इसकी कंपैरिजन करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी कंपैरिजन करें, तो ये 1 से गुणा है, तो a का मान जो है वो कितना आ गया? 1। ये b जो है ये माइनस 1 से गुणा, ये है ना, इससे तुलना करें, मिलाएं इनसे, तो b का मान आ गया आपके पास माइनस 1, c का मान आ गया आपके पास माइनस 6। इस तरह से अल्फा बीटा भी आ गया और एबीसी भी आ गया। अब यदि इससे आप मिलाना चाहें, तुलना करना चाहें इनकी शून्याङ्कों गुणांकों की, तो आप देखिए अल्फा का मान देखिए कितना, 3, प्लस बीटा कितना, -2, ओके, माइनस बी बटाए बी कितना है, -1, और ए कितना है, 1। आप रिजल्ट देंगे तो 3 में से 2 गया 1, और माइनस माइनस प्लस, ये कंपेरिजन हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गए। इसी को कहते हैं शून्याङ्कों और गुणांकों की तुलना करना। किसी भी बहुपद में आपको कहा जाए कि इसकी शून्याङ्क और गुणांकों की तुलना करें, तो आप इनकी शून्याङ्क निकालें, गुणांक निकालें, और इनमें रिलेशन बनकर इससे भी यहाँ भी करना है। अल्फा का मान 3, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान 6 बटा ए का मान 1। अब देखिए सी का मान -6 है, ठीक है, तो माइनस के ये 6 इधर आ गए, -6 इधर आ गए, दोनों साइड इक्वल हो गए। यही जो है शून्याङ्कों और गुणांकों की कंपैरिजन, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात इसके अंदर ये कह रहा है कि आप वापस जो है फिर से आपके पास शून्याङ्क दे दिया 3 और एक शून्याङ्क दे दिया जो बीटा है वो -2। आप वापिस से जो है दोबारा आप इसकी द्विघात बहुपद को बनाए दोबारा, तो ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये शून्याङ्कों का जोड़ है, ठीक है। तो 3 और -2 यदि आप जोड़ोगे, 3 को और -2 को, तो आप देख लो कितना आता है। ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी 3 -2 है, कितना है 1, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 हो गया, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है -2, 3 दूनी 6 -6, तो ये आ गया -6। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तुम्हारा बहुपद वापिस आ गया। जो बहुपद अभी जिससे अपन ने मूल ज्ञात करे थे, मूल दिए हुए हो तो बहुपद ज्ञात हो सकता है, बहुपद दिया हुआ हो तो मूल ज्ञात हो सकता है। एक और मैं एक्सपेरिमेंट ये जो है एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आप जो है इसके करें।
मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है 2x² माइनस के, मान लो आपने रखा 10x, ठीक है, 20, और यहाँ मान लो आया माइनस का x आया, मान लो ये आपके पास समीकरण है। तो अब ये x नहीं है, ये 10 है। अब ये आपके पास बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब आपको इसके मूल भी निकालने, अल्फा और बीटा भी निकालने, अल्फा और बीटा कंपैरिजन भी करना है और वापिस इसको निकालना। तो आप इसके गुणनखंड करेंगे, तय बात है, इनको गुणा करने पर -20x² आते हैं। इसके दो टुकड़े करने हैं, 2x² माइनस के 5x प्लस के 4x माइनस 10 बराबर 0। ये यहाँ से x को बनाया 2x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 2 को बनाया तो 2x माइनस 5 बराबर 0। ये x 2x माइनस 5 फिर कॉमन लिया तो ये x प्लस 2 बराबर 0। इसको बराबर 0 रखेंगे, x 2x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 इधर गया, 5 और 2 इसकी गुणा वाला बटा में आता है, समीकरण का नियम। इसको बराबर 0 करते हैं तो x बराबर जो है माइनस 2 आता है। तो ये अल्फा 5/2 और ये बीटा -2। और अब आपको यदि कंपैरिजन करना है तो यहाँ आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 5/2 प्लस बीटा, बीटा कितना है -2 बराबर माइनस b/a, है ना। तो आप इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करेंगे तो a का मान कितना आया 2, b की जगह -1, c की जगह -10, ये ABC। अब आप इसमें रखेंगे -b का मान कितना, देखिए b का मान -1 बटे a का मान कितना है 2। आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ लघुत्तम लिया आपने, 2 लघुत्तम आया, 5 - 2 × 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/2। ये देखिए 5 में से 4 गया, 1/2, ये 1/2 कर सकते हैं। गुणा में देखिए, ये देखिए अल्फा, व्हाट इज अल्फा 5/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है -2, ये गुणा हो गया बराबर c/a, c कितना है -10 बटा a कितना है 2। आप कंपैरिजन करें, 2 इससे घटा, 5 का 5 -5 है, ये 2 × 5 10 गया, -5। तो ये तो होगी कंपैरिजन, है ना, इसकी शून्यांकों की और गुणांकों की तुलना, ये तो होगी तुलना। आपको तुलना करने के लिए कहे तो तुलना हो गई। और उसके बाद में यदि आपको ये कहे वो कि आप जो है ये अल्फा का मान जो आया था आपका 5/2 आया था और बीटा का मान आया था आपके पास -2। तो अब यदि वो कहे आपको कि आप जो है इसको वापस जो है ये बनाइए, द्विघात बहुपद फिर से बनाइए, तो आपको ये समीकरण ये ध्यान में रखनी है, शून्यांक रूप वाली, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसमें शून्यांकों का जोड़ का मारा है, शून्यांक तुम्हारे पास है 5/2 -2, आप इनको जोड़ोगे, अभी जोड़ा था 5 - 4 कितना आया था 1/2। और शून्यांकों का गुणनफल का मारा है, आप अल्फा बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 5/2 आया था और बीटा का मान जो है -2 आया था, ये कट गए, ये -5। तो आप इसमें वापस रखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 एंड प्लस अल्फा बीटा जो है इसका मान क्या आ रहा है -5 बराबर 0। और अब आप जानते हैं कि जब कोई समीकरण बटा में आती है तो उनका आप जो है लघुत्तम लेकर के पूरी संख्या से गुणा कर देते हैं। आप पूरी संख्या को 2 से गुणा कर देंगे, 2 से करेंगे तो ये 2 से गुणा हुआ 2x², ये 2 से कट गया -x, ये 2 इससे प्लस माइनस गुणा माइनस, 5 दूनी 10 बराबर 0। आप यहाँ देखिए, तो छात्रों यहाँ ये टॉपिक अपना खत्म होता है। बड़ा अच्छा बढ़िया टॉपिक है, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप बिल्कुल स्पष्ट हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना और शून्यांकों और गुणांकों की तुलना करना, कैसे तुलना होती है, कैसे शून्यांक ज्ञात होता है
और जब अल्फा और बीटा यानी शून्यांक दिए हुए हों या शून्याकों का जोड़ दिया हो और शून्याकों का गुणनफल दिया हो तो हम वापस इसके अंदर रख करके बहुपद फिर से प्राप्त करते हैं। ये इस तरह से अब मैं होमवर्क के रूप में यहाँ कुछ देता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट करके और फिर उसको करो।